तो देखिए बीपीएससी की तरफ से बिहार स्कूल टीचर के लिए एक नया वैकेंसी आया है। तो फिलहाल तो इस वैकेंसी में मतलब पूरा सीट नहीं बताया गया था कितने सीटों में वैकेंसी आया है, लेकिन बहुत कुछ डिटेल दिया गया है। तो इस वीडियो में हम उसी डिटेल के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम सभी पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन पोस्ट पे मतलब आया है वैकेंसी। देखिए प्राइमरी स्कूल टीचर 1 से 5 तक के लिए वैकेंसी आया है। फिर मिडिल स्कूल टीचर 6 से 8 तक के लिए वैकेंसी आया है। फिर टीजीटी टीचर कक्षा 9 से 10 के लिए वैकेंसी आया है। फिर टीजीटी टीचर स्पेशल 9 से 10 के लिए वैकेंसी आया है। पीजीटी टीचर 11 से 12 के लिए वैकेंसी आया है। इन सब का भी पोस्ट नहीं दिया था कितनों पोस्ट पर भर्ती आया है। तो बस अभी फिलहाल ये दिया है, पोस्ट का नाम वगैरह दिया है। लग थोड़ा देर बाद आएगा इसका पोस्ट का कितने पोस्ट पे भर्ती दिया है, तो आपको उसका वीडियो अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं तक कितने मतलब किस पोस्ट के लिए कितने वैकेंसी है। अब हम इनकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो प्राइमरी स्कूल टीचर है कक्षा 1 से 5 तक, तो उनका जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना चाहिए। या सीनियर सेकेंडरी मतलब बराबर सीनियर सेकेंडरी में आपका डीएड, जो आपका डीएलएड है, या एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। या सीटीटी का जो सीटेट होता है, सीटेट पेपर होता है 1, और बीटेट पेपर होता है 1, ये आपका मतलब दिया होना चाहिए, उनमें पास होना चाहिए आपका। देखिए या आपके पास न्यूनतम 45 अंकों के साथ 12वीं या सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। आपका डीएलएड होना चाहिए, एलिमेंट्री स्कूल में डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में। फिर आपका यहाँ पर देखिए कुछ नोट दिया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार सीटेट पेपर 1 और बीटेट पेपर 1 होनी चाहिए। ये आपके पास स्नातक होना चाहिए। डीएलएड एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 होनी चाहिए। या कम से कम 50 अंकों के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए, या सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2 होनी चाहिए। या न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड होना चाहिए। आपके पास सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 होनी चाहिए। या ये आपके न्यूनतम 50 अंकों के साथ 12वीं सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए। 4 वर्षीय बीएलएड होना चाहिए। आपके पास सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 दिया होना चाहिए, इसमें मतलब पास होनी चाहिए। या न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं या सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए। और बीए और बीए सी, ये जो है बीए सीएड और बीएड आपका होनी चाहिए। या सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2 होनी चाहिए। देखिए ये हमारा मिडिल स्कूल 6 से 8 तक एलिजिबिलिटी है। जो यहाँ से जो हमारा जो यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा हमारा 6 से 8 तक के जो शिक्षा जो टीचर है उनके लिए एलिजिबिलिटी है ये। और हम यह बात करें तो न्यूनतम 50% के साथ स्नातक होना चाहिए। 1 वर्षीय बीएड स्पेशल होना चाहिए। आपका सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2 होनी चाहिए। या न्यूनतम 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। 3 वर्षीय एकीकृत बीएड बीएड एमएड होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2 होनी चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीसीए आपका। फिर डीएलएड या एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। फिर आपका बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन, जो बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन है वो होना चाहिए। न्यूनतम 55% अंकों के साथ जो आपका एमसीए है, और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड और एमएड होना चाहिए। तीसरा सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2 होनी चाहिए। ये हमारा अभी तक चल रहा है 6 से 8 तक के लिए चल रहा है, ये 6 to 8 टीचर के लिए। ये आपके पास बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए। आपके पास बीएड होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2 होनी चाहिए। देखिए अगर हम देखें वहीं टीटी टीचर कक्षा 9 से 10 के लिए, तो आपके पास कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और आपके पास एस्टेट होना चाहिए पेपर 1। या न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड होना चाहिए। एस्टेट होना चाहिए पेपर 1। यहाँ पर देखिए नोट में दिया गया राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि नियम 2002 के अनुसार 4 वर्ष का बीएड और बीएससीएड आपके पास, या एस्टेट का पेपर 1 होनी चाहिए। अगर वहीं पर हम स्पेशल टीचर की बात करें 9 से 10, जो हमारे टीटी स्पेशल टीचर है, तो कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, और स्टेट में पेपर 1 में उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर वहीं हम पीजीटी टीचर कक्षा 11 से 12 की बात करते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखिए कम से कम 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन
और बीएड होना चाहिए, आपका स्टेट पेपर 2 होनी चाहिए। वहीं बात करें या उसके अलावा न्यूनतम 45% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानदंड और क्रियाविधि नियम 2002 के अनुसार स्टेट पेपर 2 होना चाहिए, या उसके अलावा कम से कम 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर आपका बीएड और बीएससीएड, फिर उसके बाद स्टेट में पेपर 2 में उत्तीर्ण होना चाहिए, या कम से कम 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 वर्षीय एकीकृत बीए, जो का बीए और एमएड है वो होना चाहिए, और स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब स्टेट पेपर 2 होनी चाहिए आपके पास। देखिए यहाँ पर कुछ नोट में दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए। पढ़ लेते हैं। वर्ष 2012 के पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। सीटेट और स्टेट अपेयरिंग कैंडिडेट का आवेदन नहीं कर सकते हैं, इसका जिक्र नोटिफिकेशन में किया गया था। एक बार देखिए, इस आवेदन को अप्लाई करने से पहले इसका जो नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन, उसको पढ़ लीजिएगा। उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, आपका सारी चीज़ पता चल जाएगा, सारी चीज़ जानकारी हो जाएगी। अब वहीं एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए, प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए 1 से 5 के लिए आपका जो 18 वर्ष है न्यूनतम आयु, जनरल पुरुष जो अधिकतम आयु जनरल पुरुष के 37 वर्ष है, जनरल महिला के लिए 40 वर्ष है, और बीसी ईबीसी पुरुष और महिला के 40 वर्ष है, और एससी और एसटी पुरुष और महिला के 42 वर्ष है। और मिडिल स्कूल टीचर की बात करें कक्षा 6 से 8 तक, तो जो न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, और जनरल पुरुष के 37 वर्ष, जनरल महिला के 40 वर्ष, बीसी और ईबीसी पुरुष और महिला के 40 वर्ष, और एसटी एससी पुरुष और महिला के 42 वर्ष। वहीं और टीजीटी टीचर कक्षा 9 से 10 की बात करें तो आपका जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए, और जनरल पुरुष के लिए 37 वर्ष, जनरल महिला के लिए 40 वर्ष, बीसी ईबीसी पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष, और एसटी एससी महिला के लिए 42 वर्ष। वहीं हम अगर टीजीटी टीचर स्पेशल कक्षा 9 से 10 की बात करें तो आपका जो मिनिमम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। जनरल पुरुष के लिए इसमें 37 वर्ष अधिकतम आयु दिया है, जनरल महिला के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष, बीसी ईबीसी पुरुष और महिला का अधिकतम आयु 40 वर्ष, और एससी एसटी पुरुष और महिला का अधिकतम आयु 42 वर्ष दिया गया है। अगर वहीं हम पीजीटी टीचर कक्षा 11 से 12 की बात करते हैं तो देखिए, आपका मैक्सिमम आयु मतलब मिनिमम आयु 21 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम आयु मैक्सिमम जो एज है वो जनरल पुरुष पुरुष के 37 वर्ष, जनरल महिला का 40 वर्ष, और बीसी ईबीसी पुरुष और महिला का 40 वर्ष, और एसटी और एससी पुरुष और महिला का 42 वर्ष। जो आपका एज कैलकुलेशन होगा 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी, मतलब जो भी 1 अगस्त 2023 को अगर आप 18 वर्ष या 21 वर्ष के होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने पोस्ट के अनुसार, जिसके भी पोस्ट में मिनिमम दिया गया है। अगर आप 21 अगस्त 2023 को लेकर गिनिएगा, अगर वहाँ तक है तो भी आप कर सकते हैं। अगर वहीं इसकी चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो देखिए, उम्मीदवार की चयन केवल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, इस भर्ती के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ वो जो एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्जाम, उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकलेगा, यहाँ इसके लिए कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं लिया जाएगा। अगर हम आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो देखिए, जनरल के लिए आपका 750 रुपया रहेगा, एसटी एससी के लिए 200, सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपया रहेगा, दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 200 रुपया रहेगा, और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750 रुपया रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपका एप्लीकेशन फीस है, इतना आपका लगेगा। इसके भुगतान आप भीम यूपीआई आईडी, नेट बैंकिंग, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। अगर हम डेट्स वगैरह की बात कर लेते हैं तो देखिए, जो आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, और जो आपका अंतिम तिथि है 23 फरवरी तक इसका एप्लीकेशन भराएगा। विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन एवं भुगतान अंतिम तिथि आपका है 25 फरवरी तक रहेगा, जो भी आप 25 फरवरी तक अपना शुल्क वगैरह जमा कर सकते हैं, विलम्ब शुल्क या कुछ भी। अगर हम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं तो देखिए, मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, फोटो, सिग्नेचर, एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो भी वहाँ पर एजुकेशन 10वां 12वां सभी एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो मांगेगा आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप EWS OBC वगैरह ST SC से है तो आपका जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और ID प्रूफ जो भी आधार कार्ड है आपके पास होने चाहिए। ये हमारा कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है फॉर्म फिलअप करने के लिए। पहले हम जो हमारा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसको पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं एक बार। देखिए, पहला पॉइंट बोल रहा है, अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़ ले, सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें। तो देखिए, एक बार फिर बोल रहे हैं, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको अप्लाई करने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि सभी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो इसका हम जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इसको।
अगर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं तो केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट बोला है आवेदन फॉर्म भरने समय सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही सही भरे। तो देखिए जो इसका जो भी आपका एप्लीकेशन डिटेल डालना है और जो आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट है जैसे कि 10th का 12th का मार्क या एजुकेशन का जो भी आपका डिटेल है उसके उसके अकॉर्डिंग डालिएगा, जिस पर उसका डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, पिता का नाम जो भी है वही सेम टू सेम इस पर डालिएगा, ताकि बाद में आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। देखिए साथ ही आवेदन फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही दर्ज करें, क्योंकि भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जा सकती है। तो देखिए जो भी आप एप्लीकेशन आप भरिएगा, फिल कीजिएगा, तो उस समय जो मोबाइल और ईमेल आईडी मांगेगा वो अपना ही दीजिएगा, ताकि बाद में इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी मैसेज या नोटिफिकेशन आए आए तो आपको प्राप्त हो सके। तो ये नहीं कि दूसरे का दे दीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो जो भी है आप अपना ही डालिएगा, ताकि कोई भी मैसेज वगैरह आए तो आपको आसानी से प्राप्त हो सके और बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। लास्ट देख लेते हैं, आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख ले। तो देखिए जो भी है जब आप एप्लीकेशन सबमिट कीजिएगा तो उसके बाद एक रिसिप्ट निकलता है, उसका प्रिंट आउट निकलता है, तो उसको अपने पास सुरक्षित रख लेना है। उस पर एक एप्लीकेशन आईडी होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, रिजल्ट वगैरह देखने के लिए बहुत यूजफुल होता है। तो उसे अपने पास रख लेना है ताकि बाद में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। थैंक यू वेरी मच।